तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की हमें वेक्टर्स में कहाँ पे ज़रूरत पड़ती है, तो जब हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की बात करते हैं। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स किसी भी वेक्टर के इसके बारे में आप जो है वो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इसके बारे में डिटेल में स्टूडेंट्स जो है वो आप फर्दर लेक्चर्स में जो है वो जानेंगे। तो किसी के एक वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, कंपोनेंट्स, ठीक है जी। और कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। तो ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स जो होते हैं, जैसे कि हमने जो है वो हम जानते हैं कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स जो हैं वो एक दूसरे के राइट एंगल पे होते हैं, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, ठीक है। तो ये अगर हमारे पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स आ रहे हैं किसी भी एक वेक्टर के, चले ये वेक्टर भी हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं, तो ये उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं, ठीक है जी। एक कंपोनेंट जो है वो वाई एक्सिस के लॉन्ग है और दूसरा कंपोनेंट जो है वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग है। और वेक्टर हमारे पास, चले इसको वेक्टर को हम ए से रिप्रेजेंट कर देते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि ए के लॉन्ग एक्स के लॉन्ग भी उसका कंपोनेंट है, और जिसको हम ए एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और वाई के लॉन्ग भी उसका कंपोनेंट है, जिसको हम ए वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। इक्विवेलेंटली या तो आप वाई को इस साइड पे ले लें, तो ये वाली लेंथ भी जो है वो ए वाई को डिफाइन करेगी, और या फिर आप ए एक्स को भी जो है वो यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे तो ये वाली लेंथ भी ए एक्स को ही डिफाइन करेगी। अब इसमें हम देख रहे हैं कि मतलब कोई भी एक साइड पे जो है वो अगर हम ले लें, देखें यहाँ पे ये वाली साइड अगर हम ले लें तो ये एक राइट ट्राइंगल बन रही है। यहाँ पे इसको मैं दोबारा से कंस्ट्रक्ट कर लेता हूँ, ठीक है जी। ये हमारे पास है ए वाई, और ये हमारे पास है ए एक्स, और ये हमारे पास जो है वो वेक्टर है, ठीक है, जिसको हमने इसके कंपोनेंट्स में जो है वो रिप्रेजेंट किया हुआ है। ये वेक्टर ए है, और यहाँ पे ए एक्स है, और यहाँ पे ए वाई है। तो आप देख रहे हैं कि वेक्टर और उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट जो है वो एक राइट ट्राइंगल बना रहे हैं, ठीक है जी। और राइट एंगल की मदद से ही हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है वो कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे फिर वेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि वेक्टर्स को अगर हम कंपोनेंट फॉर्म में रिजॉल्व करते हैं तो फिर कंपोनेंट फॉर्म में जो है वो एक राइट ट्राइंगल बनती है, और इसको मज़ीद सॉल्व करने के लिए फिर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की मदद लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये वेक्टर ए जो है ये एक्स एक्सिस के साथ एक एंगल थीटा बनाएगा, ठीक है। तो अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात करते हैं, तो उसके लिए फिर हम एक राइट ट्राइंगल अलग से बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है जी। ये चलें, ये ज़रा नीचे डिस्कस करते हैं राइट ट्राइंगल को डिटेल में, ठीक है। यहाँ पे हम एक राइट ट्राइंगल बना लेते हैं ये, और फिर इसके बाद जो है वो ये दो साइडें जो है आपस में राइट एंगल पे होंगी, ठीक है जी। ये जो है वो राइट एंगल पे दो साइडें होंगी, और ये जो है हमारे पास एक साइड होगी। और हम जानते हैं स्टूडेंट्स के जो हमारे पास और यहाँ पे आपको एंगल जो है वो थीटा मिल रहा है, ठीक है। हम जानते हैं कि ये वाली जो हॉरिजॉन्टल होती है, बेसिकली जो एडजेसेंट लाइन होती है थीटा और हाइपोटेनस के दरमियान, थीटा और ये जो इंक्लाइंड लाइन होती है, थीटा और इंक्लाइंड लाइन के साथ जो एडजेसेंट लाइन होती है, इसको हम बेस कहते हैं, ठीक है जी। ये हमारे पास है बेस, ठीक है। और बेस को यहाँ पे चलें, हम बेस को रिप्रेजेंट कर लेते हैं बी से, ठीक है जी। और फिर हमारे पास जो एंगल के बिल्कुल सामने वाली साइड होती है स्टूडेंट्स, इस एंगल के बिल्कुल सामने वाली साइड जो होती है, इसको अपोजिट साइड जिसको हम कहते हैं, इसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं, ठीक है जी। परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर को मैं शॉर्टली लिख लेता हूँ, ठीक है। और इसको यहाँ पे हम ए से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक है। और फिर स्टूडेंट्स हमारे पास ये जो इंक्लाइंड लाइन होती है एंगल के साथ जो एडजेसेंट होती है, इसको हम हाइपोटेनस कहते हैं राइट ट्राइंगल में, ठीक है। हाइपोटेनस को भी मैं शॉर्टली लिख लेता हूँ यहाँ पे हाइपोटेनस, ठीक है जी। और इसको हम सी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है, सी से। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये वाला एंगल जो है वो 90 का बनेगा, ठीक है। और बाकी यहाँ पे जो है वो एक डिफरेंट एंगल बनेगा, और यहाँ पे डिफरेंट एंगल बनेगा, ठीक है जी। अब हमारे पास ये राइट ट्राइंगल है, हम इसके अगर कॉर्नर रिप्रेजेंट करना चाहें तो यहाँ पे हम ए रिप्रेजेंट कर देते हैं, यहाँ पे हम बी रिप्रेजेंट कर देते हैं, और ये बी है हमारे पास। और ज़रा क्लियरली लिख लेते हैं इसे बी को, ठीक है जी। तो ये है हमारे पास बी, और यहाँ पे है हमारे पास सी। ये कॉर्नर्स को हमने रिप्रेजेंट कर दिया। और अब हम जो है वो बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की इसी ट्राइंगल के मुताबिक। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ में हम ये एक्चुअली रेशो लेते हैं, किस चीज़ की रेशो लेते हैं, हम ये जो साइड्स हैं इनकी रेशो लेते हैं, ठीक है जी। जो साइड्स जो बन रही हैं ट्राइंगल्स की, इनकी रेशो लेते हैं। और इसमें सबसे पहले हम परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस की अगर रेशो लें, ठीक है जी, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर शॉर्टली में लिख रहा हूँ परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनस, ठीक है जी। ये हमारे पास एक रेशियो आ गई,
परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनस, ठीक है, ये एक रेशो है। परपेंडिकुलर को हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है ए से और हाइपोटेनस को हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है सी से। तो स्टूडेंट्स ये रेशो हमारे पास होती है साइन ऑफ थीटा के बराबर होती है, ठीक है जी, साइन ऑफ थीटा, ठीक है। थीटा जो है वो स्टूडेंट्स ये वो एंगल है जिसके मुताबिक जो है हाइपोटेनस इंक्लाइंड है, ठीक है जी, यहाँ पे थीटा जो है ये एंगल है। तो ये हमारे पास एक जो है वो रेशो आ गई, ठीक है जी, साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू ए ओवर सी, यानी कि परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। तो ये हमारे पास जो है वो एक जो है वो रेशो है, ठीक है। और अगर हम बात करें कॉर्नर्स के लिहाज से, जैसे कि यहाँ पे कॉर्नर ए पे जो है वो एंगल बन रहा है थीटा, तो इसके मुताबिक फिर हम जो है इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, साइन ऑफ ए, ठीक है जी, साइन ऑफ ए एक्चुअली थीटा को ही रिप्रेजेंट करेगा, इज इक्वल टू ए ओवर सी, ठीक है, ए ओवर सी। तो जो है वो आप किसी भी तरह से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस फॉर्म में भी और यानी कि थीटा की फॉर्म में भी और कॉर्नर एज की फॉर्म में भी जो है वो हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। और ये ज़रा जो है वो हम क्लियरली जो है वो बॉक्स बना लेते हैं, ठीक है। और अब हम दूसरी रेशो की बात करेंगे। दूसरी रेशो, ये तो हमने परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस की रेशो ली है। नेक्स्ट रेशो जो है वो चले हम ले लेते हैं बेस की और हाइपोटेनस की, ठीक है। बेस की और हाइपोटेनस की रेशो अगर हम लें, बेस और डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, ठीक है जी, हाइपोटेनस, ठीक है। तो अब स्टूडेंट्स ये रेशो जो है ये हमारे पास होती है कॉज ऑफ थीटा के बराबर होती है, ठीक है जी, कॉज ऑफ थीटा, कॉज ऑफ थीटा, ठीक है। थीटा वही एंगल है। और यहाँ पे अगर हम साइड्स के लिहाज से देखें तो बेस को हमने बी से रिप्रेजेंट किया हुआ है और हाइपोटेनस को हमने सी से रिप्रेजेंट किया हुआ है, यानी कि कॉज ऑफ थीटा इज इक्वल टू बी ओवर सी, यानी कि बेस ओवर हाइपोटेनस, ठीक है जी। ये हमारे पास जो है वो सेकंड जो है वो आ गई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। और फिर अगर हम बात करें कॉर्नर के एज के लिहाज से, ए के लिहाज से, तो उसके लिहाज से भी हम कॉज ऑफ ए, यानी कि अगर हम लिखना चाहें थीटा की जगह, तो वो भी जो है वो सिमिलरली इसी तरह से ही आएगा, कॉज ऑफ ए जो है वो बी ओवर सी, यानी कि बेस ओवर हाइपोटेनस, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो दूसरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो आ गई। तो और इसके बाद हम अगर बात करें थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की, और थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में हम जो है वो रेशो लेते हैं परपेंडिकुलर और बेस की, ठीक है जी। तो परपेंडिकुलर और बेस की अगर रेशो लें, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, ठीक है। तो ये रेशो स्टूडेंट्स हमारे पास आती है टेन ऑफ थीटा के बराबर, ठीक है जी, टेन ऑफ थीटा, ठीक है जी, टेन थीटा। तो अगर हम साइड्स के लिहाज से इसको रिप्रेजेंट करें तो परपेंडिकुलर को हमने ए से रिप्रेजेंट किया हुआ है और बेस को हमने बी से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो इस तरह से टेन ऑफ थीटा इज इक्वल टू ए ओवर बी, यानी कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। तो ये हमारे पास जो है वो थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है। ये तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जो हैं ये इंपॉर्टेंट हैं कि जब हम वेक्टर को कंपोनेंट्स के, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो डिस्कस करते हैं, तो फिर उसकी कैलकुलेशन जो है हम इन्हीं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज की बेस पे करते हैं। और ये कैलकुलेशन जो है वो आप आगे लेक्चर्स में जो है वो जानेंगे भी कैसे करते हैं, हम इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज को यूज़ कैसे करते हैं, तो वो आप अगले लेक्चर्स में देखेंगे। और एच के लिहाज से अगर हम टेन को डिफाइन करना चाहें, यानी कि थीटा की जगह अगर हम ए रिप्रेजेंट करें, तो बिल्कुल उसी तरह से ही जो है वो ये आ जाएगी ए ओवर बी, ठीक है जी। तो ये एच के लिहाज से हमने इसे डिफाइन कर दिया। यहाँ पे ए जो है वो एक्चुअली एंगल थीटा को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं और राइट ट्रायंगल को जो सॉल्व करने के लिए हम यूज़ करते हैं। और इसमें फिर एक पाइथागोरस थ्योरम के लिहाज से भी जो है वो एक फार्मूला बनता है। और पाइथागोरस थ्योरम जो है वो क्या है जी, राइट ट्रायंगल के मुताबिक पाइथागोरस थ्योरम अगर हम लिखना चाहें तो वो है हमारे पास ये भी यानी कि एक मैथमेटिकल ट्रिग्नोमेट्रिक ही जो है फार्मूला है। और वो एक्चुअली हमें हाइपोटेनस कैलकुलेट करने में हेल्प आउट करता है, यानी कि हाइपोटेनस इज इक्वल टू बेस बेस स्क्वायर, ठीक है, प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है जी, और होल स्क्वायर रूट ऑफ होल, ठीक है जी। यानी कि बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर लेकर एडअप करें और उस होल का स्क्वायर रूट ले लें, और तो हमें जो है वो हाइपोटेनस मिल जाएगा। अगर हम साइड्स के लिहाज से जो हमने डिफाइन की हैं बात करें, तो हाइपोटेनस जिसको हमने सी से रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो सी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ बेस को हमने बी से रिप्रेजेंट किया हुआ है, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इस तरह से भी जो है वो हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये कैलकुलेशन जो है हमें हाइपोटेनस यानी कि हाइपोटेनस की लेंथ जो है, हाइपोटेनस की मैग्नीट्यूड जो है वो डिफाइन करेगी। और फिर अगर हम इन्वर्स रेशोज़ की बात करें, इन्वर्स रेशोज़ ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्स रेशोज़ भी होती हैं साइन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम इसकी इन्वर्स रेशो की बात करें, यानी कि 1 ओवर साइन ऑफ
थीटा की बात करें या साइन ऑफ ए की बात करें तो ये हमारे पास बराबर होता है कोसिकेंट ऑफ ए, ठीक है जी, कोसिकेंट कोसिकेंट ऑफ ए, ठीक है जी। तो ये यानी कि साइन का अगर हम इन्वर्स ले लें तो हमें कोसिकेंट मिल जाता है, ठीक है। तो ये इन्वर्स रेशो है। और इस तरह से कॉज का अगर हम इन्वर्स लें, कॉज ऑफ इन्वर्स हमारे पास है सॉरी 1/cos, ठीक है, 1/cos ऑफ ए। तो इसका इन्वर्स हमारे पास है स्टूडेंट्स को सीकेंट, ठीक है जी, सीकेंट, ये हमें सीकेंट ए देगा, ठीक है। तो ये कॉज की इन्वर्स रेशो है जो कि सीकेंट ए जिसे हमें मिलता है, ठीक है। और अगर हम टेन की बात करें तो टेन की इन्वर्स रेशो में हमें जो है वो कॉट मिलता है, ठीक है जी। यानी कि कॉट ऑफ ए जो है ये टेन का इन्वर्स होगा, 1/10 ऑफ ए, ठीक है। तो ये हैं स्टूडेंट्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो कि राइट ट्राइंगल से हमें मिलती हैं, और वेक्टर्स में हम इनको यूज़ करते हैं स्पेसिफिकली जब हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करते हैं वेक्टर को।